और अब इंतजार है कि आखिरकार कितनी वजह से ये चीजें शुरू होती है, रुझान आते हैं और किसकी सरकार बनने जा रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी लोकेश भी जुड़े हुए हैं लगातार, वो गाजियाबाद से, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि शुरुआत में हम लोगों ने जिक्र किया कि दिल्ली का रास्ता जो है उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। उत्तर प्रदेश पे किस दल को कितनी सीटें मिलने जा रही, बहुत महत्वपूर्ण, जहां एक तरफ विपक्ष ने कड़ी टक्कर दी बीजेपी को। आज प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा और हमारे साथ में कानपुर से रमेश अवस्थी जी हैं, इनसे बात करते हैं। आज सबसे पहले कहां पर आए और क्या लगता है आज क्या होने वाला है? देखिए, आज मंगलवार का दिन है, तो सबसे पहले हमने यहाँ दक्षिणेश्वर मंदिर में हनुमान जी के दर्शन किए और अब मतगणना स्थल पर जा रहे हैं। इंतज़ार है, लोगों में काफ़ी उत्साह है। देखते हैं शाम को परिणाम क्या आता है। अभी तक जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक हैं। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये कानपुर के लोगों ने मुझे बहुत प्यार और स्नेह दिया और मैं उन सब का, कानपुर के समस्त जनमानस का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप जानते हैं चुनाव के लिए बहुत कम समय था और उस कम समय में जिस उत्साह के साथ, जोश के साथ कानपुर का प्रत्येक व्यक्ति रमेश अवस्थी बन के चुनाव लड़ा, इसके लिए उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं और ये भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्होंने जो भी उम्मीदें मुझसे की हैं, मैं सभी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ विवेक पांडे, भारत समाचार, कानपुर। ये सहारनपुर के जिलाधिकारी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर, किस तरीके से तैयारियां किस समय शुरू हो जाएगी? मतगणना की पूरी तैयारियां माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में पूर्ण कर ली गई है। मैं यहाँ पर मीडिया सेंटर पर हूँ। मीडिया सेंटर के भी सभी प्रतिनिधिगण जो भी यहाँ पर पत्रकार भाई होंगे, उनसे अनुरोध है कि मीडिया सेंटर के अतिरिक्त कहीं भी आप अपने मोबाइल फ़ोन का प्रयोग नहीं कर सकते, इसको भी सुनिश्चित कराएंगे। सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था है और मतगणना नियत समय पर प्रारंभ की जाएगी। अपने सहयोगी आजम पुंडीर के साथ लियाकत पुंडीर, भारत समाचार, सहारनपुर। लोकसभा चुनाव की मतगणना अब कुछ देरों में शुरू होने वाली है। वहीं देवरिया शहर में 2 जगहों पर मतगणना स्थल बनाया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं, ये DSS स्कूल है। यहाँ पे देवरिया लोकसभा चुनाव का यहाँ पे मतगणना किया जाएगा, तो वही मारवाड़ी स्कूल में भी किया जाएगा। आइए अभी बताते चलूँ कि जो है हर विधानसभा वाइज 14 टेबल लगाए गए हैं। वहीं पे जो है 25 राउंड में मतगणना होगी। जिसको सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा के लिए हजारों पुलिसकर्मी यहाँ मौके पर मौजूद हैं, ड्यूटी लगाई गई है और वहीं पे जो है पूरी व्यवस्था की गई है। देवरिया से भारत समाचार के लिए मनीष मिश्रा। लोकसभा चुनावों के आज परिणाम का दिन है, यानी ये कहें जिनकी ईवीएम में किस्मत कैद हुई थी, आज उनका फैसला हो जाएगा। इस वक्त हम फूल मंडी नोएडा में खड़े हुए हैं। आज यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर के बाद जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। सबसे पहले नोएडा, दादरी, जेवर, ये 3 जो विधानसभाएं हैं उसकी जो मतगणना होगी वो गौतम बुद्ध नगर में होगी, तो साथ ही खुर्जा और सिकंदराबाद उसकी जो मतगणना होगी वो बुलंदशहर में होगी। ज़्यादातर जो फोर्स है, तकरीबन 1000 से अधिक का फोर्स फूल मंडी पे लगाया गया है। शुरुआती दौर में अगर हम कहें तो सबसे पहले जो फैसला आएगा वो जेवर विधानसभा का जो फैसला है वो आएगा, क्योंकि उसकी जो टेबल है वो सबसे कम है, उसका जो चरण है वो सबसे कम है। नोएडा विधानसभा और दादरी विधानसभा की 21 टेबलें हैं, तो वहीं जेवर विधानसभा की तकरीबन 14 टेबलें हैं। तो वहीं अगर हम खुर्जा और सिकंदराबाद, जो कि बुलंदशहर में वहाँ पर गिनती होनी है, वहाँ पर भी 21 टेबलें लगाई गई हैं। यहाँ पर कुल अगर हम बात करें तो 53% से ऊपर मतदान हुआ था और साथ ही तकरीबन 15 प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए थे। कांटे की टक्कर यहाँ पर भाजपा, सपा और बसपा के बीच में देखने को मिल रही है। कैमरा साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। और अभी बातचीत करेंगे, हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं। नरेंद्र मेरे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं और धीरेन्द्र मेरे साथ प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से धीरेन्द्र, आप ही का रुख करते हैं। धीरेन्द्र, क्या व्यवस्थाएं हैं? अब से कुछ ही देर बाद नतीजों के लिए मतगणना भी शुरू हो जाएगी। प्रयागराज में क्या व्यवस्थाएं हैं फूलपुर और प्रयागराज सीट के लिए?
देखिए, संगम नगरी प्रयागराज में 2 लोकसभा सीट है, एक इलाहाबाद संसदीय सीट और दूसरी फूलपुर संसदीय सीट का यहाँ पर मतगणना होनी है। मुलेरा मंडी में मतगणना होगी। कुल प्रयागराज में 12 विधानसभाएं हैं, जिसमें 5 विधानसभा को मिलाकर एक संसदीय सीट बनाई गई है। इस तरह अगर हम बात करते हैं तो 12 विधानसभाओं की जो मतगणना है मुलेरा मंडी में होगी, जिसमें भदोही के 2 विधानसभा भदोही में सम्मिलित हैं, तो 2 विधानसभा क्षेत्र भदोही का जो है उसकी भी मतगणना इसी मुलेरा मंडी में होगी। 5 विधानसभा इलाहाबाद संसदीय सीट में है और 5 ही फूलपुर में है। अगर हम मतगणना की बात करें तो मतगणना कर्मी अब पहुंच चुके हैं। स्ट्रांग रूम खोलने की तैयारी की जा रही है। पूरी तरीके से जो मुलेरा मंडी है वो सुरक्षा घेरे में है। त्रिस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है। तो जो तैयारियां हैं मतगणना की वो तो अब यहाँ पर पूरी कर ली गई हैं। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। स्ट्रांग रूम खोले जाने की जो कवायद है वो शुरू कर दी गई। स्ट्रांग रूम से जो ईवीएम मशीन है वो जाएगी, जहाँ पर मतगणना विधानसभावार जो टेबल लगी हुई हैं वहां पर होगी। एक विधानसभा में 14 टेबल लगाई गई हैं। तो अब से थोड़ी देर बाद ही जो मतगणना की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी। हालांकि सुरक्षा के 4 चौबंद इंतजाम किए गए हैं। गेट से लेकर और अंदर तक पूरा सुरक्षा घेरा 4 चौबंद व्यवस्था की गई है। डीएम और पुलिस के अधिकारी भी यहाँ पर मौके पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी अव्यवस्था न हो पड़े और समय से ही जो मतगणना है वो शुरू की जा सके। पूरे मतगणना के लिए 1000 मतगणना कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी लगाई गई है। कुछ रिजर्व में भी मतगणना कर्मी यहाँ पर बैठाए गए हैं कि अगर चूंकि मौसम जिस तरीके से भीषण गर्मी है, अगर किसी को कोई हालत खराब होती है तो मतगणना में व्यवधान ना आए, रिजर्व में जो यहाँ पर मतगणना कर्मी है उनको लगाया जा सके। क्योंकि गर्मी टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है और यहाँ पर उसको देखते हुए भी तमाम तरह की एहतियात बरता गया है। व्यापक इंतजाम किए गए हैं प्रयागराज में 2 सीटों के लिए। ठीक है, नरेंद्र का रुख एक बार कर लेते। नरेंद्र भी मेरे साथ जुड़े। नरेंद्र, अभी मेरठ से आपके पास क्या अपडेट है? देखिए, मेरठ में अब की बार एक नया प्रयोग किया गया है मतगणना केंद्र के नाम पर, और ये जो प्रयोग है ये कृषि विश्वविद्यालय जो शहर से दूसरी तरफ का इलाका है वहाँ किया गया है। और यहाँ पर जो मतगणना होनी है वो 4 संसदीय क्षेत्र हैं, जिनमें मुजफ्फरनगर, बागपत और बिजनौर के एक विधानसभा है। इसके अलावा जो मेरठ लोकसभा क्षेत्र है उसकी मतगणना यहाँ पर होगी। आपको बताएं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर जो एजेंट्स हैं, जो पोलिंग कर्मी हैं, मीडिया के लोग हैं, वो यहाँ पहुंचे हैं, सुरक्षा कर्मी पहुंचे हैं। लेकिन यहाँ पर एग्जिट और एंट्री का एक ही गेट बनाया गया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा असुविधा यहाँ पर एंट्री करने में हो रही है। ये जो मैं आपको पीछे दिखा रहा हूँ ये वो पॉइंट है जो सबसे लास्ट में है, जहाँ के बाद केवल मतगणना केंद्र है जहाँ पर मतगणना होनी है। और इससे पहले और कई सारे चेक पॉइंट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। सुरक्षा के इंतजाम जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसी को देखते हुए बढ़ाए गए हैं और एक्स्ट्रा फोर्स जो है वो भी यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी भी सूरत में जो माहौल है वो ना बिगड़ने पाए और जो मतगणना है वो शांतिपूर्वक तरीके से हो। लेकिन अब ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि यहाँ पर जिस तरीके का कांटे का मुकाबला मेरठ की लोकसभा सीट पर है बीजेपी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के बीच में, तो उसको किस तरीके से नतीजे आते हैं। 8 बजे मेरठ देखिए